चले भाई कैसी खबर के बारे में आपको बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। ये खबर आई है लखनऊ से, जहां पर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के अध्ययन में ये पाया गया है कि संस्कृत के श्लोक मानसिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सीबीएमआर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि संस्कृत के श्लोक सुनने से ब्रेन के कई हिस्से सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं, जबकि किसी अन्य भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। यह रिसर्च कितने लोगों पर कैसे की गई और इसके नतीजे कैसे निकले हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में एक संस्कृत, जिसके श्लोक मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये दावा है लखनऊ के सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों का, जिनके मुताबिक अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय और अहम ब्रह्मस्मि जैसे श्लोक सुनने भर से ब्रेन के कई हिस्से सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जबकि किसी अन्य भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। लखनऊ स्थित इस जो रिसर्च सेंटर है, बायोमेडिकल सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, जहां के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो श्लोक है उसकी उच्चारण से जो क्षमता है मस्तिष्क की वो बढ़ती है। हाल में ही हमने देखा कि जब संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग करा जाता है या जब हम उच्चारण करते हैं तो उससे एमआरआई की मशीन में जब हमने मस्तिष्क को देखा तो हमने पाया कि न केवल उच्चारण से उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, लेकिन साथ ही साथ कई सारी क्षमताएं बढ़ी, जैसे कि उसकी जो मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें विकास हुआ। दूसरा, हमें ये पता लगा कि जो उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म है कि कैसे कोई अगर द्वंद्व है तो उसको कैसे सुलझाएं, उसमें भी विकास हुआ। सीबीएमआर के निदेशक डॉक्टर आलोक धवन ने बताया कि इस रिसर्च का मकसद मस्तिष्क और संस्कृत श्लोकों के बीच संबंध को समझना था, जिसके लिए 44 लोगों पर इस रिसर्च को किया गया, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, जिनमें एक ग्रुप में संस्कृत के विद्वान शामिल थे, जबकि दूसरे ग्रुप में हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को जानने वाले लोग थे, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। साथ ही संस्कृत के श्लोकों का प्रभाव जांचने के लिए गीता और वेदों से भी कुछ श्लोक लिए गए। इसके अलावा बिना अर्थ वाले संस्कृत के शब्दों को लेकर बनावटी श्लोक भी बनाए गए और इसके बाद दोनों ग्रुप के लोगों को बारी बारी से दोनों तरह के श्लोक सुनाए गए। फिर इनके दिमाग में होने वाले प्रभाव को देखने के लिए